हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जीएसटी की सेकंड एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और होप सो सभी ने फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से कर ली होगी। तो आज इसके जो इंट्रोडक्शंस हैं सेकंड एक्सरसाइज का, वो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको दे रखा है। तो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे अभी मैं थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या निकालना होता था। इनपुट हमें निकालना होता था, इसमें हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी होती है। टैक्स लायबिलिटी में क्या करना होता है कि जो आउटपुट टैक्स है माइनस ऑफ इनपुट टैक्स करना होता है। इनपुट, अब ये आउटपुट और इनपुट टैक्स कब लगता है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है। बाकी ट्रांजैक्शन जो है वो सेम ही रहती है। अगर इंटर ट्रांजैक्शन होगी तो हमारी आईजीएसटी निकलेगा, अगर इंट्रा होगी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों निकलेंगे। तो जो आउटपुट ट्रांजैक्शन होंगी, मान लो आपके पास यहाँ पे ए डीलर है, बी डीलर है और ये सी डीलर है। जो बी डीलर है, जो ए डीलर को जो जीएसटी देगा उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और जो फर्दर सी जो यानी कस्टमर जो है वो डीलर बी को जो देगा जीएसटी, उसका हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स क्रेडिट बोल देंगे। ठीक है जी। तो टैक्स लायबिलिटी होती है आउटपुट टैक्स माइनस ऑफ द इनपुट टैक्स। तो हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे यहाँ उसने बोला कि फिलिंग द ब्लैंक्स व्हेन द good and services are sold for the 15,000 under interstate transaction from the station A to station B and the rate of GST is 12%। अब यहाँ पे इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन लग रही है आपके पास। ये आपके पास स्टेशन A है, स्टेशन B के बीच में जो GST है वो आपके पास चल रहा है कितने परसेंट पे, 12% पे आपका जीएसटी चल रहा है। क्लियर हो गया। यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको उन्होंने मतलब पूछे हुए हैं, तो वो आपने बताने हैं। जैसे उसने पूछा कि आपको सेलिंग प्राइस बताना है स्टेशन ए के ऊपर। तो अभी यहाँ पे देखेंगे जो सेलिंग प्राइस है, तो मतलब क्या हुआ, जो इसके लिए सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन वो वही सेलिंग प्राइस जो है वो इसके लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। क्योंकि जिस रेट पे ये बेचेगा उसी रेट पे ये खरीदेगा, तो मतलब इसके लिए सेलिंग प्राइस है, उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ स्टेशन ए के लिए कितना होगा। अब ऑब्वियस ही बात है, उसने बोला कि 15,000 में वो सेल कर रहा है ए स्टेशन से स्टेशन बी में, तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, 15,000। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया मेरा 15,000, मेरा क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा आगे, सीजीएसटी। अब यहाँ उसने बोला था कि जो ट्रांजैक्शन है वो कैसी हो रही है, इंट्रा स्टेट हो रही है, तो मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों निकलेंगे। तो सीजीएसटी जो वो आपका कितना निकल जाएगा, अब 12% है तो उसका आधा आधा जाता था, यानी कि 6% निकलेगा। अब एसपी आपके कितना है, 15,000 का 6% आपको निकाल लेंगे, तो 6% 15,000 का निकलेगा, 0 से 0 निकल गई, 15 चिके 90 और एक 0 एज इट इज़ लगी, तो 900 बन जाएगा। ये भी पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद एसजीएसटी पूछा है, तो एसजीएसटी भी हमारा सेम ही रहेगा, 900 ही रहेगा, क्योंकि वो भी सेम है, तो मैं वो नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे। कोस्ट प्राइस ऑफ स्टेशन बी। अब यहाँ पे उसने ये नहीं बोला है कि क्या वो प्रॉफिट हो रहा है या उसको लॉस हो रहा है जब वो स्टेशन ए से स्टेशन बी को दे रहा है। उसने सिर्फ ये बोला कि ट्रांजैक्शन हो रही है स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ को, कितने की, 15,000 की हो रही है। अगर कोस्ट प्राइस बोला होता तो हम इसमें कुछ ऐड करके दे देते कि हाँ उसने इतना जो है वो दिया था, तो कॉस्ट प्राइस इसके लिए अलग हो जाना था। ठीक है जी। तो अभी कॉस्ट प्राइस जो होगा वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी तो उतना ही रहा ना, वो थोड़ा चेंज हो गया। अब उसने बेचा उतने पे, तो कॉस्ट प्राइस भी तो सेम ही रहेगा, 15,000 पे। ये भी हो गया। आगे देखिए, इफ़ द प्रॉफिट 5,000। अब बाद में उसने बोला कि अगर प्रॉफिट उसको 5,000 है तो एसपी बताना है स्टेशन बी के ऊपर कितना बनेगा। तो अब यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस तो हमें पता चल गया, ये 15,000 है, तो इसने बेचा कितने पे है ये, लेकिन उसको इसने बेचा जो है वो 5,000 प्रॉफिट पे बेचा है। तो अगर 5,000 प्रॉफिट पे बेचा है, तो 15,000 में उसने ख़रीदा था, 5,000 में प्रॉफिट कमा के बेच दिया, तो मतलब कितना कमा लिया उसने, उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 20,000 रुपये हो जाएगा, 5,000 जोड़ के। क्लियर हो गई यहाँ से। अब आगे आ जाओ फिफ्थ।
नाउ द सेम गुड एंड सर्विसेज आर मूव टू इंटरस्टेट। अब जो ट्रांजेक्शन्स हो रही थी वो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन्स हो रही थी, अब जो है वो ट्रांजेक्शन चेंज होगी, अब इंटरस्टेट होगी। इसका मतलब अब मुझे IGST ही निकालना है, बाकी कुछ नहीं निकालना है। कहाँ से? B से C के बीच में। अब फर्दर ये चला गया किसके बीच में? अब ये B स्टेशन है और B से अब ये C स्टेशन पे चला गया। B ने जो है वो सेलिंग प्राइस, B का कॉस्ट प्राइस जो है था 15,000 था और सेलिंग प्राइस इसका कितना था? 20,000 रुपये है। अगर इसका सेलिंग प्राइस है तो सेम एज इट इज़ इसका क्या होगा? वो कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि मैंने ऊपर ही आपको यहाँ समझाया था कि अगर सेलिंग प्राइस है तो ये कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आगे उसने क्या पूछा है कि आपका GST पूछा है। अगर 12% जो है वो आपका रेट ऑफ टैक्स जो है वो आपको पड़ रहा है, तो GST कितना पड़ेगा? तो 12% निकलेगा। किसका निकलेगा? जितने का वो बेच रहा है उतने का ही निकलेगा। तो 20,000 का 12% निकालेंगे, वो निकल जाएगा आपके पास, 2 0 से 2 0 निकल गई, 12 दूना 24, 2400 आपका GST जो है वो निकल जाएगा। ये आपका रेट बन गया। उसके बाद कॉस्ट प्राइस एट द स्टेशन C, कॉस्ट प्राइस पूछा है। कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा, वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कॉस्ट प्राइस जो जिस प्राइस पे ये बेचेगा वही उसका कॉस्ट प्राइस चलेगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखेंगे ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा UP टू कानपुर। अब आगरा UP टू कानपुर, ये भी यूपी में है, कानपुर यस यूपी में है, तो मतलब सेम स्टेट है। तो मतलब आपको क्या ट्रांजैक्शन क्या हुई यहाँ पे? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हुई। तो मतलब क्या निकालना है? CGST और SGST। ये तो क्लियर हो गया, अभी मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। अब उसने क्या बोला यहाँ पे? आगरा और UP में जा रहा है तो 20,000 कर रहा है। क्लियर हो गया, 20,000 वैल्यू पड़ रही है। एंड फ्रॉम कानपुर टू जयपुर जाएगा, एंड देन उसके बाद फिर कानपुर टू जयपुर होगा, वो बाद में देखेंगे। अभी GST जो है वो 18% है। तो अभी यहाँ पे ध्यान रखते हैं हम, GST कितना आ गया आपके पास? 18% है। तो 18% पे आपको अगर CGST निकालना है, वो कितना? किसका CGST? क्योंकि 20,000 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 20,000 का GST ऑफ 20,000 ये बन जाएगा 18/100, 20,000। 0 से 0 निकल गई, 18 दूना 36, 3600 आपका क्या निकल जाएगा? ये सॉरी, यहाँ पे CGST जो है वो 9% निकलना था, है ना, 9% निकलना था। 1800 मतलब 1800 बनना था ये। और सेम एज इट इज़ आपका SGST निकलना है, वो भी आपका 1800 ही आएगा। तो मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, आप कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या था आगे? उसने बोला था कि कानपुर टू कहाँ जा रहा था? कानपुर टू जयपुर जा रहा है। कानपुर टू जयपुर, कानपुर टू जयपुर राजस्थान। मतलब क्या हो रहा है? अब स्टेट फिर से चेंज हो रही है, तो कौन सी हो गई ये? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट में सीधा 18% ही निकलेगा आपका। अभी चलिए देखते हैं किसका 18%, आगे कुछ ना बोला हो अगर उसने, पर उसने ये बोल दिया कि प्रॉफिट जो है वो कितना बन रहा है? कानपुर में 5,000 प्रॉफिट बन रहा है। मतलब कि कानपुर वाला जो है, ऐसे जैसे मैंने पीछे वाले में उसमें बनाया था कि यहाँ पे आगरा है, यहाँ पे कानपुर है और यहाँ पे कौन है? जयपुर है। जब इसने दिया तो इसका सेलिंग प्राइस कितना था? 20,000 था। 20,000 का मैंने कितना निकाल लिया? 9% निकाल लिया। 9% या 18% आप सीधे समझ लो, तो 18% ये सारा आपका क्या निकल गया? 18 + 18 कितना बन गया आपके पास? ये बन गया 3600 रुपया जो है वो आपका यहाँ पे इनपुट क्रेडिट बन गया। ठीक है, आगे उसके बाद फिर कानपुर में इसने इसको बेचा है तो 20,000 में बेचा है, तो ये यानी इसका 20,000 क्या बन गया? कॉस्ट प्राइस बन गया। अब आगे देखो, अब उसने क्या बोला है कि वो कानपुर में 5,000, कानपुर में जो डीलर है वो 5,000 रुपये कमा रहा है, तो प्रॉफिट इसका कितना बन गया है? प्रॉफिट है 5,000। तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? 5 + 25,000 बन जाएगा। मतलब 25,000 अगर कानपुर वाले का SP है तो ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगा 25,000 जयपुर वाले का। क्लियर हो गया? अभी आगे आ जाओ। अब उसने ये पूछा है कि नेट GST पेएबल बाय द डीलर कानपुर, कानपुर वाले ने कितना GST जो है वो आपको
पे किया है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ से जीएसटी तो निकाले, कितना बन रहा है जीएसटी, यहाँ पे निकलेगा जीएसटी यानी कि आईजीएसटी की फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पे वो निकलेगा 18%, सीधा किसका 18% निकल जाएगा आपका ये 25,000 का। ठीक बोल रहे हो? हाँ जी, 25,000 निकल। 18 मल्टीप्लाई 25 250 करेंगे तो ये बन रहा है 4500। तो ये कौन सा टैक्स आ गया आपके पास? आउटपुट टैक्स आ गया। आउटपुट टैक्स आ गया तो टैक्स लायबिलिटी यानी कि जीएसटी पूछा है उसने, नेट जीएसटी, तो वो तभी निकलेगा जब हम क्या करते थे, मैंने आपको शुरू में बताया था, आउटपुट टैक्स माइनस ऑफ इनपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स कितना है? 4500 है, माइनस इनपुट टैक्स कितना है? 3600। 4500 में से 3600 निकालेंगे, 900 रुपया आपका जो है वो 900 जो है वो आपका नेट जीएसटी निकल जाएगा। अभी क्लियर हो गया यहाँ से। अब उसने क्या पूछा है आगे? अब उसने ये पूछा है सेकेंड पार्ट में, उसने ये पूछा है कि यहाँ पे द कोस्ट जो है वो गुड एंड सर्विसेज एट जयपुर, जयपुर में पूछी है कोस्ट। अब यहाँ पे देखेंगे आप, कोस्ट पूछी है उसने जयपुर में, तो कितनी बन जाएगी? जयपुर की जो कोस्ट बन रही है वो कितनी बनेगी? अब 18% जीएसटी भी तो लगेगा उसमें, है ना? तो 18% जीएसटी है तो वो कितना बनना आया था आपका? 25,000 तो पहले ही लग रही है कोस्ट, तो कोस्ट कितनी पड़ी? उसको पे भी तो करना पड़ा, जीएसटी भी तो डालना पड़ा, तो जीएसटी कितना आया आपके पास यहाँ पे? सॉरी, ये 4500 बन रहा था जीएसटी, 4500 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जो कोस्ट प्राइस रहेगा, कॉस्ट प्राइस फॉर जयपुर के लिए कॉस्ट प्राइस जो रहेगा वो कितना रहेगा आपके पास? 25,000 की उसकी कॉस्ट प्राइस थी, ऊपर से उसको जीएसटी भी पे करना पड़ा, तो 25,000 ये रहा, और जीएसटी कितना पड़ा उसको? 4500 रुपया उसको जीएसटी पड़ गया। तो ये कितना बन गया? 5 to 29 29,500, 500 ज़्यादा ना, हाँ जी, 29,500 आपके पास ये नेट कॉस्ट प्राइस पड़ गया फॉर जयपुर के लिए। क्लियर हो गया यहाँ से।